नहीं महाराज, युवराज को शस्त्र अच्छे नहीं लगते। शस्त्र अच्छे नहीं लगते? एक क्षत्रिय को शस्त्र अच्छे नहीं लगते? इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि युवराज को शस्त्र चलाना नहीं आता, परंतु हाँ, शस्त्रों का उपयोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, केवल यही एक दोष है युवराज में। दोष युवराज में नहीं, दोष आप में है गुरुवर्य। मैंने आपको आदेश दिया था कि युवराज को ऐसा योद्धा बनाओ कि संपूर्ण भारतवर्ष की योद्धा उसके समक्ष नतमस्तक हो। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। मिट्टी में छुपे लोहे से तलवार बनने में समय तो लगता ही है, पर हमें धैर्य रखना होगा। ये आग कैसे लगी? गुरुजी, हम कुटिया बना रहे थे, अचानक देवदत्त भैया ने आके उसमें आग लगा दी। हाँ गुरुजी, उस वक्त छन्ना कुटिया के भीतर था। देवदत्त, देवदत्त, क्या तुमने ये किया? हाँ, क्यों? आपको पाप से बचाने के लिए। कुटिया बनाते समय अछूत चन्ना ने मदद की थी, इस कारण। केवल इस कारण तुमने कुटिया जला दी? हाँ गुरुजी, अछूत के हाथों बनी कुटिया में आपको कैसे रहने देता? देवदत्त, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें एक अधिकार देता हूँ, मेरा मल मूत्र तुम उठाओगे। आचार्य, ये क्या कह रहे हैं आप? देवदत्त, क्या मैंने ये शिक्षा दी है तुम्हें? चन्ना साथी पुत्र है, अछूत है। वारण कर्म से होता है, जन्म से नहीं देवदत्त। आचार्य कौंडिन्य, आप ब्राह्मणों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मैं नीति के अनुसार बोल रहा हूँ आचार्य। न ब्राह्मण श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। सभी एक ही रचना के विभिन्न भाग हैं। ब्रह्मा के शीश से ब्राह्मण पैदा हुए, तो कंधे से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो क्या पैर और शीश की तुलना की जा सकती है? क्या पैरों के बिना शरीर चल सकता है? सोचो, अगर यह अछूत मलमूत्र उठाना बंद कर दे तो क्या राज्य में मलिनता ना होगी? सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय रोगी हो जाएंगे। देवदत्त, अपने आप को क्षत्रिय कहने से पहले सोचो कि तुम में कितना मैल है। और आचार्य अश्वपाल, क्षमा कीजिए, विद्यार्थी के समक्ष गुरुजनों का विवाद पक्षपात का संकेत है। उनकी श्रद्धा घटती है। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुजी, उस तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। देवदत्त, ये कुटिया तुमने चलाई है, अब तुम ही इसे बनाओगे। पक्षपात तो अब होगा आचार्य कौंडिन्य। देवदत्त को सिद्धार्थ से कुशल न बनाया तो मेरा नाम आचार्य अश्वपाल नहीं। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों चले आए? आप ही की तो सीख है आचार्य। क्रोध अग्नि स्वरूपा है और ध्यान जल स्वरूपा। क्रोध नष्ट करता है और ध्यान श्रेष्ठता बढ़ाता है। यदि मैं वहाँ होता तो ज्येष्ठा पर क्रोध कर बैठता, इसलिए यहाँ चला आया। सच कहा तुमने। आज मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान में बैठना चाहता हूँ। शास्त्र कंठस्थ हुए और जब तब ज्ञान का चलन हुआ। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बिंदु सिंधु का मिलन हुआ।
बढ़ने लगी सृष्टि की संपदा, मीन भी हद सब मिलने लगे, चारों दिशाएं खिली खिली सी जीव से जीवन